तो बच्चों अभी एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, उसके जरिए ध्यान से सुनना, उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि जो लाइंस मतलब जो इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? ठीक है, लेकिन बस उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के जरिए अब हम देखने जा रहे हैं कैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e to the power x equal to 2x। ठीक है, e to the power x equal to 2x। अब बताइए इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब आप कंफ्यूज कैसे होगे देखें। आपने क्या किया, राइट हैंड साइड पे ग्राफ बनाया y इक्वल टू e की पावर x का, और ये है y इक्वल टू 2x। तो एक ने ऐसे बना दिया ग्राफ y इक्वल टू 2x का, तो वो कहेगा कि वन सॉल्यूशन है। क्लियर मेरी बात? 1 या 2 कह दो, ये ऐसे जाएगा है ना, तो वो कह देगा 2 सॉल्यूशन है। अच्छा, y इक्वल टू 2x का एक ने ग्राफ बना दिया ऐसे, वो कहेगा ओनली 1 सॉल्यूशन है, टच कर रहा है। अच्छा, एक बंदा है y इक्वल टू 2x को ऐसे बना दिया, वो कहेगा 0 सॉल्यूशन है। अब तुम्हें थोड़ा ही पता है कि y इक्वल टू 2x कैसे बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कैसे करना है ऐसी सिचुएशन में, कैसे पता चले कि ये सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। अब कहते हैं ग्राफ ड्रॉ करने से, लेकिन मुझे क्या पता कैसा ग्राफ होगा। तो e की पावर x का ग्राफ तो ऐसा होता है, y इक्वल टू 2x का पता नहीं मुझे इधर से जाएगा इधर से जाएगा किधर से जाएगा। तो ये पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया था, और दूसरा तरीका टेंजेंट निकालने का, ओरिजिन से टेंजेंट, ये इसका स्लोप निकाल लो, इससे पता चल जाएगा है या नहीं। तो मान लेते हैं चलो ये इक्वल टू थीटा है, और ये लाइन हो गई, ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू mx। एक तरीका ऐसा है कुछ, तो मैंने लाइन मान ली कौन सी, y इक्वल टू mx। ऑलराइट, अब मुझे पता है इसका स्लोप कितना है m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बच्चों x1, y1। तो सबसे पहले मैंने ऐसे कर दिया, ऑलराइट, y1 m x1, और m निकालना है मुझे, मेरा टारगेट है जो। और ये कर्व कौन सा है दूसरा, y1 इक्वल टू e टू द पावर x1। ऑलराइट, ये दो काम तो मेरे हो गए। तीसरा काम dy बाई dx निकालना, क्या आएगा, e की पावर x। इस कर्व का निकाल रहा हूं मैं, इस इक्वेशन का नहीं, इस कर्व, कौन सा कर्व है ये, y इक्वल टू e की पावर x। ये आ गया एट x इक्वल टू x1, दैट इज e x1। कितना आ गया, e x1 dy बाई dx। बात सही है? ओके, यहां से मुझे पता चल गया जो m है ना वो है e x1। सही है? और अगर ये e x1 है तो ये कितना है, y1। इतना भी क्लियर है? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। यहां पे डाल दो y1 इक्वल टू क्या, e x1 इंटू, ध्यान से देखना, y1 इक्वल टू क्या, e x1 m की वैल्यू इंटू x1। ऑलराइट, ओके। अच्छा, ये किसके इक्वल है, y1 के, इसके थ्रू। क्लियर है? देखो कंफ्यूज हो सकते हो तो ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, ये बात सही है। m इक्वल टू ई x1 यहाँ पे पुट कर दो, इसको रहने दो। m इक्वल टू क्या आ गया, ई x1 इंटू x1। क्लियर? अब इस इक्वेशन का यूज करो, तो y1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 इंटू x1। तो बच्चों यहाँ से x1 इक्वल टू 1 आ गया है नहीं, x1 कितना आ गया, 1 आ गया। अगर x1 1 है तो y1 बताओ कितना, y1 कितना, e, x1 1 तो y1 e। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों मुझे मिल गया है, कौन सा, 1, e। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब मुझे अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल चुका है तो मुझे कैसे करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो मिल गया है, अब कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्लोप बताओ क्या है, m। तो स्लोप विल बी e टू द पावर x1, और x1 मुझे पता है 1 है, तो स्लोप इज e। स्लोप कितना है, e, बिकॉज x1 इज 1। तो स्लोप e है इस लाइन का। अब इस लाइन का स्लोप कितना है, 2। तो ये e से बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। ठीक है ना,
ई की वैल्यू क्या होती है 2.71। तो मुझे एकदम से पता चल गया जो लाइन है ना y इक्वल टू 2x वो इसके नीचे से जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो कितने सॉल्यूशन? जीरो सॉल्यूशन। ऑलराइट। अच्छा, अगर 2x की जगह 3x दिया होता, 2x की जगह 3x दिया होता तो इसका स्लोप कितना आया बच्चों? अभी इस लाइन का स्लोप कितना आया? ई की वैल्यू क्या होती है 2.71। और अगर स्लोप 3 दिया जाता तो ऑब्वियसली लाइन ऐसे होती और कितने सॉल्यूशन आ जाते? सीधा 2 सॉल्यूशन। और अगर ई होता मतलब ऐसा दिया जाता आपको e टू द पावर x ex। अब बताइए, तब एक सॉल्यूशन आता और ये लाइन इसकी टेंजेंट बन जाती, ये लाइन इसकी टेंजेंट बन जाती। क्लियर बच्चों? बात समझ आ रही है? ऐसे करके क्वेश्चन किए जाते हैं। इस टाइप की इक्वेशन दी गई है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का ये भी एक तरीका है। ऑलराइट गाइस, क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, यहां तक तो मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब आगे कैसे करें वो हम देख लेंगे। इसके लिए आप इसको जल्दी से कॉपी करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा e टू द पावर x इक्वल टू 2x वाला, कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसका एक और तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर समझ आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो लास्ट वाला ही तरीके को यूज करो, वो ज्यादा ईजी है। ठीक, लेकिन ये भी अच्छा है अगर समझ आ जाए तो देखिए, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने थे इसके, तो मैंने सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखना। अब जैसे y इक्वल टू 2x जो लाइन है, ध्यान से समझना, y इक्वल टू 2x जो लाइन है, तो मुझे डाउट है जो y इक्वल टू 2x लाइन है वो कहाँ पे है। ठीक है, वो यहां से जा रही है या ऐसे जा रही है, ऐसा कुछ मुझे डाउट है। ऑलराइट, तो मैंने एक ऐसा किया, मैंने एक लाइन ली, या लाइन नहीं, ऐसा समझ लो कि आई डोंट नो कौन सी सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, एक बात कंफर्म है, ध्यान से समझना, एक बात कंफर्म है कि एक ऐसी टेंजेंट आएगी इस कर्व पे जो कि y इक्वल टू 2x के पैरेलल होगी। क्या? y इक्वल टू 2x के पैरेलल होगी। अब बात को ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये पॉइंट है जिस पे एक टेंजेंट है जिसका स्लोप है ना, जो स्लोप वो 2 है, मतलब y इक्वल टू 2x लाइन के पैरेलल है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब इतना कंफर्म है जो भी वो लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। अब ये नहीं मुझे पता कि वो इस लाइन के पैरेलल वाली लाइन ऐसे आ जाएगी या कहीं इधर से आएगी। इधर से भी आ सकती है, देखना एक मिनट ध्यान से। कुछ लोगों को लग रहा होगा इधर से कैसे, तो देखना ध्यान से। अभी इस लाइन के पैरेलल ना, तो ये रही इस लाइन के पैरेलल, ये है y इक्वल टू 2x, मान लिया ये y इक्वल टू 2x है, तो इसके पैरेलल लाइन ये। अच्छा, एक सिचुएशन ये है कि जो y इक्वल टू 2x है वो ये है और उसके पैरेलल टेंजेंट है ये। बात समझ गए? तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन है ये मुझे पता करना है। ये वाली सिचुएशन है जिसमें ग्राफ को कट कर रही है y इक्वल टू 2x लाइन, या ये वाली सिचुएशन है। इनमें से दोनों में से कौन सा ट्रू है ये मुझे पता करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, ध्यान से देखें। मैंने क्या किया, द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल, द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x का कॉन्टेक्ट पॉइंट निकाला। क्या कॉन्टेक्ट पॉइंट? तो मैंने निकाला कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y इक्वल टू e की पावर x कर्व था हमारा, y डैश आ गया e की पावर x, और ये किसके इक्वल है? 2 के, क्योंकि स्लोप कितना है बच्चों? 2। तो यहां से मैंने x कैलकुलेट कर लिया ln2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, देखो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो है ln2 अगर मैं इस कर्व में पुट करूं तो e की पावर ln2, तो सिर्फ 2 आएगा, तो y का कोऑर्डिनेट आएगा 2। बात को समझना मेरी। ऑलराइट,
अब यही कोऑर्डिनेट, ये x का कोऑर्डिनेट, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये काम हम स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं, जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। ये लाइन है x इक्वल टू ln2, इसके कोरेस्पोंडिंग अब ये वाली वैल्यू निकाली मैंने, इस पे x कोऑर्डिनेट तो ln2 ही होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगा, ये लाइन कौन है, y इक्वल टू 2x, तो इसमें रख दिया, ये आ गया 2ln2। ठीक है, सिमिलरली एक काम यहां पे करने जा रहा हूं मैं, यही काम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो वही रहने वाला है, उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, क्योंकि ln2, 2, ठीक है, ln2, 2, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें भी ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की, जिसका नाम क्या है, x इक्वल टू ln2, ये भी कर्व को, सॉरी लाइन को एक जगह कट कर रही होगी, ये वाली लाइन उस लाइन को, किसको, y इक्वल टू 2x को, जिसमें x कोऑर्डिनेट तो ये होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 2ln2। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है ये आपको पता चल जाएगा। देखिए इस केस के हिसाब से 2ln2 शुड बी लेस देन 2, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए, सही है, और इस कंडीशन के हिसाब से इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2ln2 ग्रेटर देन 2 ऐसा होना चाहिए। अब इन दोनों में से जो भी बात ट्रू होगी वही आपका आंसर होगा, मतलब ये बात सही है, ये बात सही है। तो देखो ये 2 है, ये भी 2 है, कट हो जाएगा और ये आ जाएगा ln2 इज लेस देन 1, और ये क्या बोल रहा है, ln2 इज ग्रेटर देन 1। ln के बेस में कौन है, e, जो कि 2.71 है, तो जब ln को इनपुट e मिलता है तब वो आंसर 1 देता है, लेकिन अभी फिलहाल e से कम मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो आंसर 1 से कम आएगा, छोटा आएगा। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, हेंस लाइन विल बी लाइक दिस एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन, क्या, जीरो सॉल्यूशन। ऑलराइट गाइस, तरीका समझ आया क्या, ओके बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें कराने जा रहा हूं, जल्दी से इसको उतार लो। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये भी उसके जैसा ही है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x इक्वल टू 2x, ln x इक्वल टू 2x, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखिए जरा, ये रहा अपना ln x का ग्राफ, और y इक्वल टू 2x आई डोंट नो, मैंने मान लिया ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने ऐसे मान लिया, इसमें 2 सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ओके ऑलराइट। चलिए अब देखते हैं जल्दी से क्या कर सकते हैं। इस केस में मैं टेंजेंट निकाल रहा हूं और कॉन्टेक्ट पॉइंट निकाल रहा हूं विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, और इस केस में भी ऐसे ही, दोनों ही केस में कॉन्टेक्ट पॉइंट तो सेम ही आने वाले हैं। तो लाइन क्या है, y इक्वल टू ln x, सॉरी कर्व, तो y डैश कितना हो जाएगा 1/x, उसको मैं पुट कर दूंगा स्लोप के इक्वल टू, वहां से x आ गया 1/2 बच्चों, x कितना आ गया 1/2, और उसके कोरेस्पोंडिंग अगर y निकाल दूं तो y कितना आएगा माइनस ऑफ ln2। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो है 1/2 कोमा, एक मिनट ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, लेट मी थिंक ऑफ इट, x कितना है 1/2, और x को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो y आ रहा है हमारा माइनस ऑफ ln2, माइनस ऑफ ln2। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसमें y नेगेटिव है, इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअल में यहाँ पे आएगी कोई लाइन ये, ठीक है। आप कैसे ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसके आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया है कि होने क्या जा रहा है, लेकिन एक टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, ये थोड़ा सा टफ हो गया बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता है ना कर्व। और जी ये मान लेते हैं y इक्वल टू 2x लाइन, और इस केस में कैसे करें,
ऐसे मान लिया हमने y इक्वल टू 2x, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें अपने आप दिखना चाहिए ये बात। y इक्वल टू 2x जैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का आपको पता चला, मैं तो ये कह रहा हूं तभी आंसर आ गया। जैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का पता चला, अब लाइन ऐसे होगी, जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पे है नेगेटिव में, ऐसे इसके पैरेलल लाइन अगर आप खींचोगे तो वो क्या कर्व को इंटरसेक्ट करेगी क्या? ऑब्वियसली नॉट, नहीं करेगी। ठीक है, तो कंफर्म है ऐसा ही कुछ केस होगा, और तो कुछ नहीं है, जीरो सॉल्यूशन आने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा था वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि कौन से कॉन्टेक्ट पॉइंट है, मैं तो वैसा का वैसा ही ग्राफ बना के बैठा हूं। अभी मैं तो वैसा का वैसा ही ग्राफ बना के बैठा हूं, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूं वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ऐसे ही सोच के बैठे हैं अब भी। तो मुझे पता चल गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आया बच्चों, वो आया 1,2 एंड माइनस ऑफ ln2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक लाइन खींची ऐसे, ऑलराइट, एक लाइन खींची और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले। इसका y x कोऑर्डिनेट तो 1/2 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 2x लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यही काम किया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले 1/2, 1। अब देखो इस केस में 1 ग्रेटर देन होना चाहिए इस वाले के y कोऑर्डिनेट से। y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस ऑफ ln2, और इस केस के हिसाब से माइनस ऑफ ln2 बड़ा होना चाहिए 1 से, क्योंकि ये नीचे है। ऑलराइट, तो कौन सा ट्रू है, ऑब्वियसली ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये कर्व को कट कर रही है या नहीं, तो ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गया? ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं तो ये कह रहा था, जब भी जैसे ही मैंने देखा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नेगेटिव है तो मुझे पता चल गया ऐसी टेंजेंट नहीं, टेंजेंट तो कहीं यहाँ ड्रॉ होगी। तो जब टेंजेंट अगर यहाँ ड्रॉ होगी और इसके पैरेलल में लाइन खींचूंगा, ये उस टेंजेंट का स्लोप तो y इक्वल टू 2x के पैरेलल है, मतलब जो लाइन है वो y इक्वल टू 2x के पैरेलल है। तो अगर टेंजेंट ऐसे आ रही है तो लाइन भी ऐसे होगी, वो ऊपर को निकल जाएगी, वो इसको कट ही नहीं करेगी। तो उससे भी पता चल रहा था, लेकिन फिर भी जो मेथड था उससे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है। जल्दी से आप इसको नोट करें। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच, ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच k e x equal to x has find a set of values of k for which this equation has, क्या कहते हैं, one solution, two solution, three solution। ठीक है, k की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए 1 सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन हो, 3 सॉल्यूशन हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ई एक्स 1/kx ऐसे लिख लिया। ये एक लाइन है, ये एक कर्व है कुछ ऐसे, ठीक है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू k 1/kx, ठीक है, y इक्वल टू 1/kx, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी टाइप की लाइन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि भाई एक टेंजेंट खींचनी है जिसका स्लोप 1/k हो, तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और इस पे थोड़ा सा मुझे वर्कआउट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे समझो, ओरिजिन से, ध्यान से देखो, ओरिजिन से अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचना चाहूं तो उसका स्लोप क्या होगा। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, देखना ध्यान से, कि इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू ex, equation of tangent drawn to the curve y equal to ex from origin। अगर मैंने origin से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है किस पे, y इक्वल टू e की पावर x पर, उसकी इक्वेशन मुझे पता चल गई तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है,
तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू ई एक्स है तो y डैश निकाला, दैट इज ई एक्स अगेन, और मैंने मान लिया जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बच्चों वो क्या है x1 कोमा y1, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, e ऑफ x1 आ गया। अब मैंने कहा e ऑफ x1 इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन, सॉरी छोड़ो ये तो छोड़ो, e इक्वल टू x1 आ गया सिर्फ इतना, ठीक है। ओरिजिन से टेंजेंट निकालनी है ना, ओके। अब ध्यान से देखो, e ऑफ x1 जो कि स्लोप है इसका, उसको मैं लिख सकता हूं ओरिजिन से लाइन का स्लोप में कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिखता हूं ना, y माइनस y1 x माइनस x1 होता है या नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई dx रखते हैं हम, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट टेंजेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आ गया, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी y1 इक्वल टू x1 e की पावर x1, क्लियर है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 कोमा y1 था तो वो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, सही बात है या नहीं, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, यस करेगा बिल्कुल। अब मैंने कहा e की पावर x1 इज नथिंग बट y1, क्या है y1, दैट मीन्स x1 इज 1, ये यहां से आ गया, ठीक है, दैट मीन्स x1 इज 1, और अगर x1 1 है तो y1 क्या हो जाएगा, y1 आ जाएगा e, x1 अगर 1 है तो y1 आ जाएगा e, दैट मीन्स कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है 1 कोमा e, और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बेबा, एक मिनट, लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू e टू द पावर x, व्हाट, y इक्वल टू e टू द पावर x, देख लो y2, भाई स्लोप निकाल के देख लो यार, स्लोप क्या है, ये e की पावर x1 के आप डाल दो 1 तो e आ गया, ये लाइन का स्लोप है। अब अगर देखो इफ मैंने कह दिया इफ 1 अपॉन k, ध्यान से देखिएगा, जो 1 अपॉन k है ये वाली लाइन, इसका स्लोप 0 से लेके e है, मतलब जो ये लाइन है ये, इसका स्लोप क्या है 1 अपॉन k, और मैं कह रहा हूं कि जो 1 अपॉन k है वो अगर 0 से लेके e तक है, 0 से लेके e तक उसका स्लोप है तो 0 सॉल्यूशन होंगे, तो 0 सॉल्यूशन। फिर इफ 1 अपॉन k इज इक्वल टू e, दैट मीन्स k इक्वल टू कितना 1 अपॉन e, ठीक है। या इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिखा है ना 1 अपॉन k इज लेस देन e, तो क्या लिख सकता हूं k इज ग्रेटर देन 1 बाई e, तो k अगर बच्चों ग्रेटर देन 1 बाई e हुआ, 1 बाई e से बड़ा हुआ, ठीक है, तो एकदम से आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात, जो k है वो अगर ग्रेटर देन 1 बाई e हुआ तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 0 सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अच्छा इफ 1 बाई k इज इक्वल टू e, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1 बाई e, k अगर 1 बाई e के इक्वल हुआ तो ये बनेगी टेंजेंट और एक सॉल्यूशन आएगा, क्या 1 सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन। अच्छा अगर ये इससे ज्यादा हुआ, ऐसे 1 बाई e से ज्यादा ज्यादा ज्यादा, या नेगेटिव स्लोप हुआ, 1 बाई e से ज्यादा हो या नेगेटिव में हो, तो हमेशा एक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, देखो देखना ध्यान से, यहां पे तो 2 मिलेंगे, ये इस कर्व को यहां पे भी कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही, ऐसे कहीं ना कहीं तो कट करेंगी ये लाइंस इस कर्व को, राइट, लेकिन जैसे ही ये लाइन हो जाएगी तो सिर्फ एक सॉल्यूशन और इधर भी एक सॉल्यूशन नेगेटिव में। तो ध्यान से समझेंगे कि अगर 1 अपॉन k जो है वो e से बड़ा है, 1 अपॉन k जो है वो e से बड़ा है और ऑब्वियसली इनफाइनाइट से छोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं k इज लेस देन 1 बाई e, तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन, बेटा कितने, 2 सॉल्यूशन। अच्छा k जो है वो 1 बाई e से छोटा तो है, साथ में 0 से बड़ा भी है, पॉजिटिव में ही बात कर रहा हूं ना, क्योंकि जब स्लोप 1 बाई e से तो ज्यादा है लेकिन इससे कम, और इस केस में कितना सॉल्यूशन, सॉरी स्लोप हो रहा है इनफाइनाइट,
तो 1/k कितना हो जाएगा इस केस में, इनफाइनाइट। इक्वेशन यहां पे e⁻x 1/kx। तो k जब 0 होगा तो ऑब्वियसली स्लोप इनफाइनाइट होगा, तो मैंने कहा k 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं। अब अगर k नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो k मैंने कह दिया इफ k इज लेस देन 0, अगर क्या k नेगेटिव है देन वन सॉल्यूशन। ऑलराइट, k अगर नेगेटिव हुआ तो सिर्फ एक सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? तो ऐसे करके आंसर आ गए, 0 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, फिर से 1 सॉल्यूशन। अब फिर ये मत कहना अब ये जब ऐसे हो जाएगा, तो ये जब ऐसे हो जाएगा इसका मतलब 1/k का 0 होना। 1/k कब 0 हो सकता है, जब k इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि ये वाली लाइन ऐसे हो जाए। ऑलराइट, और फिर उसने कहा, एक बंदा सोच रहा है फिर ये इधर से पलट के जब इधर हो जाएगी तो फिर वही केस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्लोप तो 0 से पाई में ही होता है, थीटा। ऑलराइट गाइस, समझ आया मेरी बात? ओके, तो ऐसे करके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं कौन, अगर कोई गिवन इक्वेशन है उनके। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट, एंड आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।